अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो कुरान करीम हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और सूरह बकरा चल रही है हमारी। अल्हम्द हम पढ़ चुके हैं। तो जिन हजरात ने वो अल्हम्द की सूरत के जो सबक हैं वो अगर नहीं सुने हैं तो उनको सुन लें। और सूरह बकरा का जो पहला पेज होता है उसका सबक भी हमारा हो चुका है। तो जिन हजरात ने वो तमाम वीडियो नहीं देखी है वो देख लें, ताकि आपको जो स्टार्टिंग हम कर चुके हैं और आप रमजान में मशगूली की वजह से और ईद की मशगूली की वजह से जो सबक नहीं देख पाए हैं उनको देख लें, ताकि आपको आगे सबक पढ़ने में हमारे साथ आप चलते रहें और कोई दुश्वारी ना आए। तो अभी तो सबक ज्यादा नहीं हुए, 2 या 3 सबक हुए हैं। आप उनको देख लेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं और आसानी से जो है हमारे साथ चल सकते हैं। और ज्यादा सबक हो जाएंगे तो फिर आपको दुश्वारी हो जाएगी। इसलिए अभी से जो है उसको देखते हुए चलें, ताकि आपका वक्त भी कम लगे और आपका जो है सबक भी होता रहे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मुफलिहून तक हमारा हो चुका है। आगे पढ़ते हैं। पहले मैं आपको हिज्जे उसके बाद में रवा करके बताऊंगा, और बीच बीच में जो मेन कायदे हैं जहां पर ज्यादा भूल चूक हो जाती है वो कायदे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमजा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन नल नून में गुन्ना होगा, लाम ज़बर ला, इन्नल ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, इन्नल लज़ी, नून ज़बर ना, इन्नल लज़ीना, काफ ज़बर का, फा ज़बर फा, कफा, वाव पेश रू, कफरू, सीन ज़बर सा, वाव अलिफ मद ज़बर वा, सवा, हमज़ा 2 पेश उन, सवा उन। यहाँ जो मद है ये मद मुत्तसिल है, क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद में हमज़ा उसी कलमे के अंदर है, इसलिए इसको 3 से 5 बार खींच करके पढ़ना है। आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, हामीम अलैहिम, हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा नून ज़बर अन, अन, ज़ाल रा ज़बर ज़र, अंदर। यहाँ नून में इख्फा होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद में हुरूफ इख्फा के में से जो इख्फा के 15 हरूफ है उनमें से ज़ाल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आवाज को नाक में छिपा करके पढ़ना है। अंदर ता ज़बर ता, अंदरता, हमीम पेश हुम, अंदरतहुम, हमज़ा मीम ज़बर अम, लाम मीम ज़बर लम, अम लम, तानून पेश तुन, ज़ाल रा ज़ेर ज़िर, तुनज़िर, हमीम पेश हुम, तुनज़िरहुम, लाम अलिफ ज़बर ला, या हमज़ा पेश यु, ला यु, मीम ज़ेर मी, ला यु मी, नून वाव पेश नू, ला यु मीनू, नून ज़बर ना, ला यु मीनूना। देखिए यहाँ पर जो कायदे हैं मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद रवा करके बताऊंगा। नून में जो तशदीद है इसलिए गुन्ना होगा, और यहाँ पर देखिए हरूफ कमरी का कायदा है। हरूफ कमरी के जो 14 हरूफ है उनमें से अलिफ लाम के बाद में ज़ाल आ रहा है, इसलिए सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। मद्द मुत्तसिल का मैंने आपको बता ही दिया है, उसके आगे इख्फा का कायदा भी मैंने आपको बता दिया है। तीसरे कायदा ये है यहाँ इजहार शफवी, मीम साकिन के बाद में लाम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इख्फा गुन्ना कुछ भी नहीं होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे चल करके फिर वही कायदा है आपका नून साकिन के बाद में ज़ाल आ रहा है, तो यहाँ पर इख्फा होगा, थोड़ा सा नाक में आवाज छिपा करके पढ़ेंगे। एक कायदा आपका ये है हमजा, हमजा साकिन के पढ़ने में झटका होता है, यह कायदा भी हम पढ़ करके आए थे, तो इसलिए यहाँ पर हमजा को झटके से पढ़ना है। यू यू नहीं पढ़ना है, यू भी हा भी नहीं करना। यू बहुत सारे इसमें गलती कर जाते हैं, या तो यू मीनूना पढ़ते हैं या यू मीनूना हा, हमजा हा कर देते हैं इसको। तो हमजा है, हमजा की आवाज झटके से होती है और आ की आवाज निकलती है, हा की नहीं निकलती है। यू जब यू पढ़ोगे तो आ की आवाज निकलेगी, नहीं तो हा की आवाज हो जाएगी।
چلیے آپ کو قاعدے بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اب اس کو رواں کر لیتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ایک ایک لفظ کے رواں کر کے، ٹھیک ہے. اس سے آسانی یہ ہوگی آپ کو ایک ایک لفظ آپ رک کر کے پڑھ کے اور اس کی مشق کر سکتے ہیں. اب دوسرا طریقہ جو روانگی قرآن پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے، اس طریقے سے لاسٹ میں ہمیں پریکٹس کرنے کے بعد اس طرح سے پڑھنا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم، چونکہ آیت لمبی ہے، علیہم پر سانس توڑ کر کے اتنی پریکٹس کریں گے چھوٹے چھوٹے سانس میں تو آسانی سے ہم پریکٹس بھی کر لیں گے اور اچھا سیکھ جائیں گے. تو دیکھیے اب ایک چیز میں آپ کو یہاں بتا دوں، علیہم پر آیت نہیں تھی لیکن آیت لمبی ہونے کی وجہ سے سانس توڑنا پڑا. جب ہم نے سانس توڑا تو اب ہمیں چاہیے کہ پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں، کیونکہ بیچ آیت میں جہاں بھی ہم نے پڑھا تھا قاعدہ، بیچ آیت میں جہاں بھی ہم سانس توڑتے ہیں اور وہاں آیت نہیں ہوتی ہے تو پیچھے سے لوٹا کر کے ہم پڑھتے ہیں. تو چلیے علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ابھی اور آیت لمبی تھی تو ہم نے تنذرہم پر سانس توڑ دیا. اب یہ بھی ہمارا چھوٹا ہو گیا تو اس کی پریکٹس بھی آسانی ہو جائے گی. اب آگے یہاں سے تنذرہم لا یؤمنون. جی چلیے آپ کو امید ہے کہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. جو کچھ آپ کو بتایا گئے ہیں قاعدے اور جس طریقے سے پڑھنا بتایا گیا ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم پڑھنے کا آپ کو فائدہ ملتا رہے. چلیے پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.